myself पीयू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ से नो टोबैको का पार्ट 3, जिसमें हम एक्टिविटी 4 से 5th तक करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 4 है, you have understood that chewing, gutta and smoking are very bad for our health। कि ये सेंटेंस बोल रहा है कि आप समझ रहे होंगे कि गुट्टा चबाना और स्मोकिंग करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत गंदी चीज़ है, गंदी बात है। सपोज योर अंकल यानी ए फ्रेंड ऑफ योर फादर, कि आपके फ्रेंड का फादर आपका अंकल, आपके अंकल को इस बैड हैबिट के बारे में बताओ। राइट ए डायलॉग इन अबाउट 10 sentences explaining the bad effects of gutta and smoking to your uncle। या आपके अंकल गुट्टा और स्मोक करते हैं तो उनके बैड इफेक्ट्स के बारे में बताइए। A few sentences are provided for your help। कि कुछ सेंटेंसेस आपकी हेल्प के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं। अभी यहाँ पे ब्लैंक्स भी आई है, तो इन ब्लैंक्स में हमें सेंटेंसेस राइट करने हैं। तो मैंने भी सेंटेंस राइट किए हैं, आप उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसे पैराग्राफ की तरफ से पैराग्राफ है, यू गुड इवनिंग अंकल, हाउ आर यू। क्या आप बोलते हो गुड इवनिंग अंकल, आप कैसे हो। फिर अंकल, गुड इवनिंग डियर, कि प्रिय गुड इवनिंग बोल रहे हैं। आई एम फाइन बट आई एम फीलिंग लिटिल पेन इन माई चेस्ट, कि मैं ठीक हूँ पर मुझे मेरे चेस्ट पे थोड़ा पेन महसूस हो रहा है। पेन यानी दर्द। यू आप बोलते हो, हाउ व्हाट हैपेंड, कि ये क्या हुआ। फिर यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो इन ब्लैंक्स में आप अभी नोट डाउन कर सकते हो और फिर अपने उनसे लिख सकते हो। तो अंकल आप बोल लीजिए कि फिर बोलेंगे आपके अंकल, इट मे बी इन माई लंग्स और मसल्स। आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इस ब्लैंक में आपको ऐसे लिखना है, इट मे बी इन माई लंग्स और मसल्स। फिर आप बोलते हो कि आई एम सॉरी टू से यू हैव ए बैड हैबिट, कि मैं क्षमा मानता हूँ ये कहने के लिए, पर आप में एक बुरी आदत है। ऐसे लिख सकते हो आप। फिर आपको इस सेंटेंस में लिखना है कि अंकल बोलेंगे व्हाट्स इट, कि क्या है में बैड हैबिट। ऐसे गुस्सा हो जाए तो बोलेंगे। फिर आप बोलोगे यू च्यू टोबैको एंड स्मोक सिगरेट, कि आप धूम्रपान करते हो और टोबैको च्यू करते हो इसलिए। अंकल बोलते हैं यस
आई डू। अंकल बोलते हैं यस आई डू। वाउ आर दीज हार्मफुल, ये कैसे हार्मफुल है। फिर आप उन्हें समझाओगे दीज इफेक्ट आवर लंग्स, टीथ एंड मसल्स एंड दे मे कॉजेज कैंसर, दे मे कॉजेज कैंसर। फिर अंकल बोलेंगे, अंकल समझ रहे अब तो थैंक यू बोलेंगे। आई प्लेज नेवर चू गुटखा एंड टोबैको, कि मैं शपथ लेता हूँ कि कभी भी गुटखा और टोबैको नहीं चबाऊंगा। तो आपको इन्हें ऐसे लिख देना है, एक पैराग्राफ राइटिंग की तरह से। अभी ले 5th एक्टिविटी में चलते हैं। 5th एक्टिविटी का फर्स्ट, राइट ए पैराग्राफ ऑन द बैड इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, कि एक पैराग्राफ लिखो टोबैको के बैड इफेक्ट्स में और सिगरेट के बैड इफेक्ट्स में। तो सबसे पहले एक बात बता देती हूँ, अपन जब भी कोई पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं तो शुरुआत में उसके ऊपर ही ऊपर उसका टॉपिक लिखता है कि हम किस बारे में लिख रहे हैं। तो आप टॉपिक पे लिख सकते हो बैड इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एंड सिगरेट, आपको ऐसे लिखना है। तो अभी इनका पैराग्राफ मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए। तो है, आप ऐसे लिख सकते हो, सबसे ऊपर ही ऊपर टॉपिक पे लिखिए बैड इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एंड सिगरेट। फिर लिखो टोबैको एंड सिगरेट आर डेंजरस टू हेल्थ, की टोबैको और सिगरेट हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है, खतरनाक है। फिर है दीज आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, ये कैंसर का कारण होती है। टोबैको में बी कॉज ऑफ ओरल कैंसर, टोबैको हमें ओरल कैंसर भी दे सकता है। व्हेन इट इज च्यूड इट इफेक्ट योर टीथ, व्हेन टीथ इज फैट, टीथ कि जब आप इसे च्यू करते हो तो आपके दर्द में बहुत बुरे प्रभाव हो गए। When cold water is drunk, a pain in teeth is felt, कि जब आप कोल्ड वाटर पियोगे तो आपके दांतों में एक पैन महसूस हो रहा। सिगरेट इफेक्ट योर लंग्स, कि आपके सिगरेट आपके लंग्स को इफेक्ट करेंगे। इट इज़ आल्सो डेंजरस, ये भी बहुत डेंजरस है। टू दोज यू आर नियर विद द स्मोकिंग पीपल, इसलिए आप यह जो स्मोकिंग करते हैं पीपल उन्हें बताना। वी शुड प्लेस नेवर टू च्यू टोबैको एंड स्मोक सिगरेट, कि हम अब में प्लेस लेना चाहिए कि हम कभी भी टोबैको चबाए नहीं और स्मोक भी नहीं करे, हमें प्लेस लेना चाहिए। तो आपको इस तरह से एक पैराग्राफ राइटिंग करना है। फिर चलते हैं एक्टिविटी 5th के बी में। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड complete them by adding good habit or bad habit in the space provided, कि ये sentences दे रखे हैं, इनके आगे blanks दे रखे हैं। आपको sentences रीड करके blanks में लिखना है कि ये good habit है या नहीं। good habit है तो good habit लिखना है blanks में, और bad habit है तो bad habit लिखना है blanks में। तो फर्स्ट है chewing गुटखा इज ए, चीन गुटखा थोड़ी ना गुड हैबिट है, नहीं, चीन गुटखा बहुत बैड है, तो इसमें हमें बैड हैबिट लिखना है। तो ये बैड हैबिट लिखती है। फिर सेकंड है
Waking up early in the morning is a गुड हैबिट। कि सुबह जल्दी उठ के वॉकिंग करना गुड हैबिट ही तो है, बैड हैबिट नहीं है ये। तो इसमें हम गुड हैबिट लिखेंगे, गुड हैबिट। ओके, तो आपको ऐसे गुड हैबिट लिखना है। फिर थर्ड है वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग चीज़े, कि खाने से पहले हैंड वॉश करना गुड हैबिट है। हाँ, गुड हैबिट है ये। ओ, तो इसमें हमें गुड हैबिट लिख देना है। फिर है फोर्थ अब्यूजिंग अदर्स इज ए, कि दूसरों को गाली देना एक बैड हैबिट है, गुड हैबिट बिल्कुल भी नहीं है ये। तो इसमें हम बैड हैबिट लिख देंगे, बैड BAD और फिर HABIT, बैड हैबिट। हेल्पिंग द नीडी इज ए, कि जिसे हेल्प की ज़रूरत है उसे हमें हेल्प देना चाहिए। ये गुड हैबिट है, बिल्कुल गुड हैबिट है, ये बिल्कुल भी बैड हैबिट नहीं है। तो इसमें हमें गुड हैबिट लिखना है। गुड हैबिट। फिर है ड्राइविंग केयरलेसली इज ए, कि ड्राइविंग अच्छी से नहीं चलाना गुड हैबिट तो बिल्कुल भी नहीं है। ये केयरफुली चलाए तो ये गुड हैबिट होगी, बट केयरलेसली चलाए ये बैड हैबिट है। तो इसमें हमें बैड हैबिट। ओके, फिर है वॉचिंग टीवी टू मच इज है, कि बहुत टीवी देखना गुड हैबिट है या बैड हैबिट। गुड हैबिट है बिल्कुल, मतलब बैड हैबिट है, बिल्कुल बैड हैबिट है। तो इसमें हमें बैड हैबिट लिख देना है। ओके, बैड हैबिट। तो हमें ऐसे लिख देना है। फिर है कमिंग टू स्कूल लेट इज ए, कि स्कूल में लेट आना बैड हैबिट है ये भी। तो इसमें भी हमें बैड हैबिट लिख देना है, ये बैड हैबिट। फिर है कंप्लीटिंग होमवर्क रेगुलरली इज ए, कि कंप्लीट होमवर्क करना, नियमित रूप से कंप्लीट होमवर्क करना एक गुड हैबिट है। तो इसमें हमें गुड हैबिट लिखना है। गुड हैबिट है तो इसमें हमें गुड हैबिट लिखना है। फिर है प्रेइंग टू गॉड इज ए, कि भगवान को प्रार्थना करना एक बहुत अच्छी गुड हैबिट है, गुड हैबिट। तो हमें ऐसे लिख देना है।
तो एक्टिविटी 5th भी कंप्लीट हो रही और हमने एक्टिविटी 4th भी कर लिया है। तो इस वीडियो का यहीं एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं अगला चैप्टर लाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।